ओम शांति शांति शांति। ओम मित्रों, हम जाकिर नाइक के प्रवचनों पर विचार कर रहे हैं। इस समय पूर्व वीडियो में उसके कई कुतर्कों का हमने खंडन किया। सब प्रमाण और तर्क के द्वारा सिद्ध किया गया कि जाकिर नाइक कुतार्किक है, झूठ और पाखंड का प्रचार करता है और लोगों को बहका करके मुस्लिम बनाता है। और ना समझ हिंदू लोग उसकी सभाओं में जाते हैं और इस्लाम मत स्वीकार करते हैं, जबकि उनको आर्य समाज के सत्संगों में जाना चाहिए, विद्वानों के प्रवचन सुनने चाहिए और सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तब जाकर के सत्य का और असत्य का ज्ञान होगा, धर्म का ज्ञान होगा। लेकिन खेद है कि ऐसे नासमझ लोग जाकिर नाइक के सभाओं में जाते हैं या अन्य साधनों के माध्यम से उसके प्रवचन को सुनते हैं। अब जैसे देखिए, जाकिर नाइक बार बार ये कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति कलमा नहीं पढ़ेगा और मोहम्मद पर ईमान नहीं लाएगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। आइए आज हम इसी पर विचार करते हैं कि क्या मोहम्मद साहब पर ईमान लाने से या ईसा मसीह के ऊपर ईमान लाने से, जैसा कि ईसाई लोग कहते हैं, पादरी लोग कहते हैं कि जब तक ईसा मसीह को अपना रसूल, नबी, मसीहा नहीं स्वीकार करेंगे तब तक जो है मुक्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से यहूदी लोग कहते हैं कि जब तक मूसा को अपना पैगंबर नहीं मानेंगे और तौरेत को अपना किताब नहीं मानेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। ये तीनों मतों का ये झगड़ा है। ये कहते हैं कि देखो, तौरेत में मिलावट कर दिया गया, इसीलिए ईसा मसीह ने उसका सुधार करके नया ग्रंथ दिया और अब जो है ईसा मसीह का समय है, वे वर्तमान के गुरु हैं, उनको अपना रसूल मानो, पैगंबर मानो, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। फिर उसके बाद मोहम्मद साहब कहते हैं या मुस्लिम लोग कहते हैं कि तौरेत में मिलावट तो था ही, इंजील में भी मिलावट कर दिया गया और ये ईसाई लोग, ईसा मसीह को मानने वाले लोग भटक गए, बहक गए। इसलिए मोहम्मद साहब ने नया संविधान दिया, नई किताब दी और अब जो है मोहम्मद साहब को पैगंबर मानो, उनके ऊपर ईमान लाओ, तब जाकर के तुम्हारी मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। लेकिन ईसाई कहते नहीं, मोहम्मद साहब पैगंबर नहीं। यहूदी कहते नहीं, ईसा मसीह भी पैगंबर नहीं और मोहम्मद साहब भी पैगंबर नहीं। तो इन तीनों का झगड़ा इस प्रकार का है। लेकिन ईमान लाने की जो बात है, बार बार ईमान लाओ, ईमान लाओ, तो आइए देखें ईमान क्या है। देखिए, ईमान शब्द का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सच्चाई। हर शब्द के कई प्रकार के अर्थ होते हैं और शब्द जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे शब्द जो होते हैं यौगिक होते हैं, योगारूढ़ होते हैं और रूढ़ होते हैं। और कुछ शब्द जो है और शब्दों के अर्थ है, शाब्दिक अर्थ होता है और पारिभाषिक अर्थ होता है, लाक्षणिक अर्थ होता है। तो ईमान शब्द का शाब्दिक अर्थ है सच्चाई, लेकिन ये ईमान लाने का अर्थ जो है लगाते हैं मानना, स्वीकार करना। कि जैसे कहते हैं कि तुम जब तक मोहम्मद साहब पर ईमान नहीं लाओगे, यानी मोहम्मद साहब पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक मुक्ति नहीं होगी। कोई व्यक्ति कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, लेकिन जब तक उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहता है तब तक जो है वो ईमान वाला नहीं माना जाता। ईमान वाला तभी माना जाता है कि जो है मोहम्मद साहब को जब अपना रसूल स्वीकार कर लेता है। लेकिन स्वीकार करना अलग चीज़ है और ईमान लाना अलग चीज़ है। कोई व्यक्ति सत्यवादी है, चरित्रवान है, छल कपट नहीं करता है, मानव मात्र से प्रेम करता है, तो सारी दुनिया उसको जो कहती है ईमानदार व्यक्ति। अब बताइए उसको ईमानदार क्यों कहती है?
या और सारे मुस्लिम समाज, चाहे मौलाना हो चाहे जाकिर नायक स्वयं भी किसी व्यक्ति को जो सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता, छल कपट नहीं करता, लेन देन में कोई गड़बड़ी नहीं करता है, तो उसको लोग कहते हैं ईमानदार। जाकिर नायक भी ईमानदार कहता, तो क्यों ईमानदार कहता है? लोग व्यवहार में उसको ईमानदार क्यों कहते हैं? आप देखो, जैसे 4 चोर मिलकर के चोरी किए और सामान लेकर के भागे, भागते भागते जब एकांत स्थान पर पहुंचते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर जा कर के कहते हैं भाई चलो बंटवारा कर लेते हैं। तब तक उसी में से कोई बोल पड़ता, भाई चलो ईमानदारी से बंटवारा कर लो। तो ईमानदारी क्या है? क्या वहाँ मोहम्मद साहब पर विश्वास है? कोई उसके कहने का तात्पर्य होता है कि भाई मोहम्मद साहब पर विश्वास करो? नहीं, उसके कहने का तात्पर्य होता है कि बिना छल कपट के सामान का बंटवारा करो। तो ईमान और ईमानदारी जो है किसे कहते हैं? सच्चाई को ईमानदारी कहते हैं, ईमान कहते हैं। लेकिन बार बार ये कहना कि मोहम्मद साहब पर ईमान लाओ, मोहम्मद साहब पर ईमान लाओ। अरे भाई, विश्वास को तुम लोग ईमान क्यों कहते हो? विश्वास अलग चीज़ है, ईमान अलग चीज़ है। और निश्चित रूप से विश्वास से मुक्ति नहीं होती है, ईमान से ही मुक्ति होती है। किसी भी व्यक्ति की मुक्ति जो है ईमान से ही होती है, विश्वास से, यकीन से मुक्ति नहीं होती है। आप चाहे मोहम्मद साहब को भी अपना रसूल मानो, ईसा मसीह को भी मान लो, मूसा को भी मान लो, राम कृष्ण को भी मान लो, सारे ऋषियों को मान लो, दयानंद को भी मान लो, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर ईमानदारी नहीं है, तुम सत्य पर नहीं चलते हो, छल कपट से दूर नहीं रहते हो, यम नियमों का पालन नहीं करते हो, तब तक जो है तुम मुक्ति नहीं पा सकते। चाहे तुम कितने भी, एक नहीं जितने भी तुम मानते हो कि पैगंबर हुए हैं, 1,24,000 मानते हो, 1,24,000 पैगंबरों को कोई पैगंबर मानता हो, लेकिन इससे मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति तो सिर्फ है यम नियमों के पालन से। यानी यम नियमों को क्या कहते हैं? ईमानदारी कहते हैं। यम नियमों के पालन को ईमानदारी कहते हैं, यम नियमों को ईमान कहते हैं, सच्चाई कहते हैं। देखो, और इसका प्रमाण भी है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, और वेदों से जो निःसृत ग्रंथ हैं, वे ग्रंथ भी यही कहते हैं कि बिना ईमानदारी के मुक्ति नहीं हो सकती। देखो, साफ साफ, नहीं सत्यात् परो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, ये सारे वाक्य जो है क्या बतलाते हैं कि ईमानदारी या धार्मिक होने से ही मुक्ति मिलती है, व्यक्ति सुखी होता है। और योग दर्शन जो है मुक्ति का जो सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है, वह मुक्ति का साधन बतलाता है। तो कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, कि जब तक हम योग नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। और मुक्ति के लिए क्या बताया? योग के लिए, योग किसे कहते हैं? कि चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। फिर चित्त की वृत्तियां कैसे निरुद्ध होती हैं? तो फिर कहते हैं अभ्यास वैरागाभ्याम तन निरोध। उन चित्त वृत्तियों का निरोध जो है अभ्यास और वैराग्य से करते हैं। तो अभ्यास क्या है? अभ्यास कहते हैं किसी भी क्रिया को बार बार करना, इसको अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य कहते हैं कि सांसारिक वस्तुओं से राग यानी इच्छा प्राप्त करने की इच्छा, तृष्णा जो है समाप्त कर दो और परमात्मा को पाने की तीव्र इच्छा जागृत कर लो, इसको कहते हैं वैराग्य। विगता रागः वैरागः तस्य भावः वैरागः, यानी सांसारिक वस्तुओं से जिसका राग समाप्त हो गया हो। और फिर कहा विशेषः रागः वैरागः तस्य भावः वैराग्यः, और परमात्मा से विशेष राग उत्पन्न हो जाए उसको वैराग्य कहते हैं। परमात्मा से विशेष राग उत्पन्न करना और सांसारिक वस्तुओं से राग को समाप्त करना, इसको कहते हैं वैराग्य। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैरागाभ्याम तन निरोध।
अभ्यास और वैराग्य से चित्त वृत्तियों का निरोध किया जाता है। और फिर कहते हैं इसमें सहायक क्या है, कहते हैं कि यम नियमों का पालन। फिर यम नियम क्या है, तो कहते हैं तत्र हिंसा सत्यास्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा शौच तप संतोष स्वाध्याय स्वर प्राणिधान नियमा। ये कहते हैं ये यम और नियम, इन यम नियमों का पालन जो है जब व्यक्ति करता है तो उसका मन जो है जल्दी शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है, चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, तब योग हो जाता है। और जब योग हो जाता है तो क्या होता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो अब देखो, योग दर्शन जो सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मुक्ति के लिए किसी पर विश्वास करना, किसी पर यकीन करो तब जाकर के मुक्ति होगी। कहीं नहीं कहा, महर्षि पतंजलि ने ये नहीं कहा कि मुझे जो है जब तक तुम गुरु नहीं स्वीकार करोगे तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। कहीं लिखा है, दिखा दो। महर्षि पतंजलि ने, महर्षि कणाद ने, महर्षि कपिल ने, महर्षि गौतम ने, महर्षि दयानंद ने, किसी ने कहा हो, महर्षि दयानंद ने जो है कहीं पर कहा हो कि जब तक तुम हम दयानंद को अपना गुरु नहीं स्वीकार करोगे मुक्ति नहीं होगी? कहीं पर भी नहीं कहा। और स्वीकार कर लेने पर भी, स्वीकार कर लिया, यदि कोई व्यक्ति इन ऋषियों को अपना गुरु स्वीकार कर लिया लेकिन आचरण नहीं करता है तो जीरो है। तो मेरे मित्रों, ये जाकिर नाइक आदि जो बार बार भ्रम फैला रहे हैं, अंधविश्वास पाखंड का प्रचार कर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं कि मोहम्मद को बिना अपना रसूल माने मुक्ति नहीं हो सकती, हम इसलिए कह रहे हैं कि ये इसकी सभा में जब कोई गैर मुस्लिम जाता है, विशेष करके उन्हीं को जो है ये शंका समाधान के समय गैर मुस्लिमों को ये अवसर देते हैं, उनसे प्रश्न पूछवाते हैं। वे पढ़े लिखे कम लोग होते हैं और ये जो है अपने कुतर्क के माध्यम से उनको निरुत्तर करके उनको जो दिग्भ्रमित करता है। तो मेरे मित्रों, दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। आप देखो, आप स्वयं विचार करो, अपने पड़ोस में अपने बुजुर्गों से पूछो, ईमानदार किसे कहते हैं? ये ईमानदार किसे कहता है कि जो मोहम्मद साहब को अपना गुरु मानता है उसको ईमानदार कहता है। लेकिन मेरे भाई जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं हिंदू, वे लोग अपने बुजुर्ग अपने दादा परदादा से पूछो, और नहीं मानते हो तो जज से पूछो। भारत के जितने भी जज हैं सारे जज को तुम बैठा लो और सबसे पूछो कि बताइए, आप लोग संविधान पर हाथ रख करके बताइए, गीता पर हाथ रख करके बताइए, कुरान पर हाथ रख करके बताइए, वेद पर हाथ रख करके बताइए, बाइबल पर हाथ रख करके बताइए कि ईमानदार किसे कहते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि भारत के जितने भी जज हैं 100 के 100% जज यही कहेंगे, ईमानदार उसे कहते हैं जो सत्यवादी है, जिसके अंदर सत्याचरण है, उसको ईमानदार कहेंगे। कोई एक भी दिखा दो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं जाकिर नाइक को, एक भी जज अगर ये कह दे कि ईमानदार उसे कहते हैं जो मोहम्मद साहब को अपना गुरु रसूल स्वीकार करता हो, एक भी जज ऐसा नहीं कर सकता। तो जब जो है सैकड़ों हजारों जज ये कहते हैं ईमानदार उसे कहते हैं जो सत्यवादी है, सत्याचरण जिसके अंदर है उसको ईमानदार कहते हैं, तो तुम जो है कैसे कह सकते हो कि जो है जो मोहम्मद साहब को अपना रसूल स्वीकार कर लेगा वो ईमानदार है? तुम जो है ईमानदार की परिभाषा ही बदल देते हो। सारी दुनिया, सारा संसार को देख लो, सारा संसार ही स्वीकार करता है ईमानदार किसे कहते हैं कि जो सत्यवादी है, जिसके अंदर छल कपट नहीं है, झूठ फरेब नहीं है, सारा संसार उसको जो है ईमानदार कहता है। लेकिन तुम ईमानदार किसे कहते हो, ईमान वाला किसे कहते हो कि जो मोहम्मद साहब को अपना रसूल मानता हो। संसार में एक भी जज, एक भी न्यायाधीश, एक भी वैज्ञानिक अगर इस बात को स्वीकार कर लें तो हम अपनी हार मान जाएंगे। जाकिर नाइक झूठ बोलता है, गलत व्याख्या करता है, और हमारे शास्त्र जो आज के जज, पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, ये सारे के सारे बैठा लो, तुम भारत के सारे पत्रकारों को बैठा लो और ईमानदारी से उनको कसम दिला करके पूछा जाए कि ईमानदार किसे कहते हैं, वो लोग भी कहेंगे जो सत्यवादी है उसको ईमानदार कहेंगे। और जो बात ये कहते हैं वही बात वेद भी कहता है। ईमानदार किसे कहते हैं? जो सत्यवादी है।
जो छल कपट नहीं करता। शास्त्र भी यही कहता है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग भी यही कहता है, और साथ साथ तुम सारे रिक्शा चालक को बैठा लो, 100 रिक्शा चालक को बुला लो, 100 मजदूरों को बुला लो, 100 गंवार महिलाओं को बुला लो और उनसे पूछो कि ईमानदार किसे कहेंगे, ईमानदार किसे कहते हैं, तो वे सब के सब एक स्वर से कहेंगे ईमानदार उसे कहते हैं कि जो सत्यवादी है, जो झूठ नहीं बोलता, छल कपट नहीं करता, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, नफरत नहीं करता है, उसको ईमानदार कहते हैं। तो मेरे मित्रों, आप लोग जागरूक होइए। ये जाकिर नाइक अंधविश्वास पाखंड फैला रहा है, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है और अपने कुतर्कों के माध्यम से बहुत से हिंदू भाई जो है उसके जाल में फंस करके इस्लाम मत स्वीकार कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आर्य समाज में ऐसे ऐसे दिग्गज विद्वान हैं जिनके सामने जाकिर नाइक 1 मिनट भी नहीं ठहर सकता। उसको आर्य समाज चैलेंज देता है शास्त्रार्थ का, वो आए आर्य समाज के विद्वानों से शास्त्रार्थ करें, मुझसे शास्त्रार्थ करें। हम भी चैलेंज देते हैं जाकिर नाइक को, लेकिन इस बात पर फैसला हो जाए, 100 जजों को बैठा लो, नहीं 100 जज बुला सकते 10 जज को बुला लो, और सारे के सारे उसमें हिंदू भी हों, मुस्लिम भी हों, सिख भी हों, ईसाई भी हों, और ईमान शब्द पर जो है शास्त्रार्थ हो जाए, ईमानदार शब्द पर शास्त्रार्थ हो जाए। निश्चित रूप से जाकिर नाइक मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो मेरे मित्रों, आप लोग जाकिर नाइक के कुतर्कों के माध्यम से दिग्भ्रमित न होइए। आपको सत्य का, असत्य का, सभी शास्त्रों का, सभी मत संप्रदायों का, सभी धर्मों का यदि रहस्य जानना हो तो आप आर्य समाज में आइए। आर्य समाज के विद्वानों के प्रवचन सुनिए, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे गए सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए, तब आप जो है सत्य को जान जाएंगे। आर्य समाज के सामने जाकिर नाइक क्या है, उसकी क्या हस्ती है कि जो आर्य समाज के विद्वानों से शास्त्रार्थ करे। आर्य समाज के विद्वानों के सामने वो कुछ नहीं है। मेरे मित्रों, आप लोग से प्रभावित न होइए। वह जो है कुतर्क के माध्यम से, झूठ के माध्यम से, छल कपट के माध्यम से इस्लाम का प्रचार कर रहा है। मेरे मित्रों, ये बड़े दुख की बात है कि भारत में ही हिंदू मुसलमान बन जाते हैं। कितना दुख होता है ये सुन करके। तो मेरे मित्रों, आप लोग इसके भ्रम जाल में मत पड़िए। सत्य को जानना हो तो महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करिए। इति हो।